आज का ये वीडियो क्लास 11th के लिए होने वाला है और आज जो हम करने वाले हैं ज्योग्राफी का चैप्टर 2 इसके हम एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। ऑलरेडी हमने पहले भी कर रखा है लेकिन हम दोबारा से ला रहे हैं जिसमें 30 प्लस करके है। पहले हम कम लेके आए थे। इस जो वीडियोज़ में हम 30 प्लस एमसीक्यू करेंगे। चैप्टर 2 है आपका ज्योग्राफी का। चैप्टर का नाम है पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास और बुक 1 है आपका भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। आई होप कि आपको जो क्वेश्चंस है वो पसंद आए और 30 प्लस लिए बहुत जो है मुश्किल कह लीजिए और इजी कह लीजिए, दोनों क्वेश्चन निकाले गए। ठीक है, तो वीडियो को अच्छी तरह देखना है, क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद अपना राइट आंसर भी आपको कमेंट में करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं हम। क्वेश्चन को जो लिया गया है, पहले इजी क्वेश्चंस को लिया गया है जो आ सकते हैं आपके एग्जाम में, फिर धीरे धीरे जो है कठिन क्वेश्चन को लिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन लिया गया है कि बिग बैंग की जो घटना है आज से कितने वर्ष पहले हुई थी। आपके सामने ये ऑप्शन है 2 करोड़ वर्ष या 13.7, 3 अरब या लगभग 10 लाख साल पहले। तो बिग बैंग जो है एक थ्योरी है, एक सिद्धांत है। ठीक है, इसे जो मतलब बिग बैंग थ्योरी को माना जाता है कि ये एक थ्योरी देते हैं जिसकी पृथ्वी कैसे बनी है। तो इन्हीं के अनुसार जो थ्योरी है कि पहले क्या था, गैस के बादल थे, फिर वो धीरे धीरे करके जो है ऐसी पृथ्वी का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो ये बिग बैंग थ्योरी है, लेकिन ये आज से कितने वर्ष पहले हुई थी ये पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा बी, 13.7 वर्ष पहले। ठीक है, 13.7 अरब वर्ष पहले। ठीक है, ये आपको नहीं भूलना है। टाइम को आपको देख के रखना है, अरब बोल रहा है करोड़ बोल रहा है, ये याद रखना है। आगे चलते दूसरे क्वेश्चन पे। तो निम्न में से कौन सा तत्व जो है वर्तमान समय में जो पूछ रहा है कि वर्तमान में वायुमंडल के निर्माण और संशोधन में सहायक नहीं है। तो हमारे अभी के समय में ऐसा कौन सा तत्व है जो वायुमंडल के जो निर्माण है उसमें एक तो सहायक नहीं है और संशोधन में भी सहायक नहीं है। तो आपके सामने ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, सौर पवन ये भी इम्पोर्टेंट है, विभेदन नहीं है और डी सही है। तो राइट आंसर आपका आ जाएगा नहीं है पूछा गया तो। ठीक है, सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। आगे चलते अगला क्वेश्चन देखते। निम्नलिखित में से कौन सा जोवियन ग्रह नहीं है। आपके सामने ऑप्शन है बृहस्पति, बुध, यूरेनस और प्लूटो। तो जोवियन ग्रह इनमें से कौन सा नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा बुध। बुध जो है कोई जोवियन ग्रह नहीं है। ठीक है, इससे पहले मैंने बता रखा है जोवियन ग्रह होते क्या है, तो ये मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है वो कौन सा है। आपके सामने ऑप्शन है शुक्र, मंगल, शनि या बृहस्पति। तो सबसे बड़े ग्रह की बात हो रही है हमारे सौर मंडल की। ठीक है, तो हमारे सौर मंडल में जो सबसे बड़ा ग्रह आता है वो आता है बृहस्पति। ठीक है, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्षुद्र ग्रह का क्या अर्थ है। तो क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं ये आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं क्षुद्र ग्रह के। पार्थिव ग्रह, जोवियन ग्रह, बृहत ग्रह तथा पार्थिव ग्रहों के बीच लाखों छोटे पिंडों की एक पट्टी और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए एक जो ग्रह होता है उसके इधर 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 क्या है वो जो है उल्का पिंड आप देखते होंगे, पत्थर ये कह लीजिए आप। ठीक है, छोटे छोटे जो है पिंड जो है चक्कर लगाते रहते, तो इन्हीं को क्या है क्षुद्र ग्रह कहते हैं। बहुत छोटे छोटे होते हैं ये और ये जो है धरती पे हमेशा गिरते रहते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा उसका। निम्न में से कौन सी अवधि सबसे लंबी है। तो सबसे लंबी अवधि का नाम बताना है आपको। आपके सामने ऑप्शन है इयोन। ठीक है, ये इयोन है, यह वाला इयोन है। ठीक है, तो इयोन है आपके सामने, महाकल्प है, कल्प है या युग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, इयोन। आगे चलते 7वां क्वेश्चन है निम्न में से भीतरी ग्रह कौन से है। आपके सामने ये ऑप्शन है भीतरी ग्रह के पृथ्वी और सूर्य के बीच पाए जाने वाले ग्रह, बी है सूर्य और क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच पाए जाने वाले ग्रह, वह ग्रह जो गैसीय और बिना उपग्रह वाले ग्रह। तो आपको जो है इसका आंसर मुझे कमेंट में करना है। ठीक है, मैंने ये आपको पहले भी बता रखा है सेम क्वेश्चन, आपको मुझे इसे कमेंट में करके बताना है 7वें क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 7, फिर आंसर आपको लिख देना है। ठीक है, आपको लिख देना है क्वेश्चन नंबर 7, फिर उसके बाद आपको आंसर लिख के जो है मुझे भेज देना है इस क्वेश्चन का आंसर। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे आते। पृथ्वी पर जीवन निम्न में से लगभग कितने वर्ष पहले जो है आरंभ हुआ था। तो माना जाता है पृथ्वी पर जो जीवन है वो कितने वर्ष पहले जो आरंभ हुआ था। जीवन का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ मानव आए, जीवन का मतलब होता है किसी भी जीव का पनपना। ठीक है, तो जीवन कितने वर्ष पहले आए थे। आपके सामने ऑप्शन है 1 अरब 37 करोड़ वर्ष,
460 करोड़ वर्ष, 38 लाख वर्ष या 3 अरब 80 करोड़ वर्ष। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, 3 अरब 80 करोड़ वर्ष पहले ऐसा माना जाता है कि जो पृथ्वी पर है वो जीवन उत्पन्न हुआ। ठीक है, आगे चलते। निहारिका का क्या अर्थ है? आपके सामने ऑप्शन है, ये मैंने पहले भी क्वेश्चन बता रखा है। निहारिका का क्या अर्थ है? चांद है, गैस व धूल के घूमते हुए बादल है, सूरज या इनमें से कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, गैस एवं धूल के घूमते हुए बादल है इसके राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। पृथ्वी की जो उत्पत्ति है उसे संबंधित बिग बैंग सिद्धांत के पक्ष में एडविन हब्बल का कौन सा कथन सत्य है? तो आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, दूसरा है आकाश गंगा एक दूसरे से दूर हो रही है, तीसरा है ये प्रक्रिया वर्तमान में भी जारी है। तो देखिए जो बिग बैंग थ्योरी है उसने दिया है सिद्धांत कि जो है ब्रह्मांड का जो है विस्तार हो रहा है, आकाश गंगा क्या है एक दूसरे से दूर होती जा रही है और ये प्रक्रिया अभी भी चल रही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, ये सभी जो है हो रही है। ठीक है, और ये सभी सही है। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों के अनुसार जो है पृथ्वी की आयु कितनी है, ये पूछा गया है। आपके सामने ऑप्शन है 5.6 अरब वर्ष, 7 करोड़ वर्ष, 4.6 अरब वर्ष या 3 अरब वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी की जो आयु है वह है 4.6 अरब वर्ष। ठीक है, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी पर जो आता है वो उसको कितने समय में पहुंचता है? ठीक है, सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है? आपके सामने ऑप्शन है ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा 8.311 मिनट में। ठीक है, तो 12वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। आगे चलते हैं, बोना ग्रह किसे कहा जाता है? आपके सामने ऑप्शन है, बोना ग्रह जो है किसे कहा जाता है? मंगल को कहा जाता है, प्लूटो को कहा जाता है, पृथ्वी को, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्लूटो। प्लूटो को जो है बोना ग्रह की श्रेणी में रखा जाता है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, पृथ्वी के अलावा ऐसा ग्रह जिस पर जीवन की संभावना है? आप सभी को पता होगा मंगल एक ऐसा ग्रह लगता है जिस पर जीवन की संभावना हो सकता है। आगे चलते, द्वितारक सिद्धांत जो है किसने प्रस्तुत किया था ये बताना आपको, या किसने दिया था? ठीक है, तो जेम्स जीन्स ने, सर हेरोल्ड जाफरी ने, या ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो ए और बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रह्मांड की उत्पत्ति, अब जो मैं क्वेश्चन ला रहा हूँ धीरे धीरे अब कठिन क्वेश्चन आते जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको देखना है। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी स्थिर अवस्था संकल्पना जो है प्रस्तुत की थी वो किसने करी थी? तो एडविन हम्बल ने करी थी, होयल ने करी थी, जेम्स जीन्स ने, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा होयल ने। इसने करी थी ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी स्थिर अवस्था संकल्पना। आगे चलते, जोवियन ग्रहों पर हाइड्रोजन तथा हीलियम गैसों के बने रहने का कारण क्या है? पूछा गया है। जो जोवियन ग्रहों पर जो है हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का बने रहने का क्या कारण है? आपके सामने ऑप्शन है दूरी, प्रकृति, गुरुत्वाकर्षण, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका दूरी, दूरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते, डंबल सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो ये सिद्धांत का किसके द्वारा जो है इसका प्रतिपादन किया गया? जेम्स जीन्स, एडविन हम्बल, सर जॉर्ज डार्विन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका सर जॉर्ज डार्विन। ठीक है, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 19 पे आते, पृथ्वी के प्रारंभिक काल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? यानी पृथ्वी की जो है प्रारंभिक काल यानी शुरुआती काल पूछ रहा है, उसके संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य है? तो पृथ्वी की चट्टानें ग्रह थी। ठीक है, दूसरा कह रहा है पृथ्वी गर्म ग्रह था, पृथ्वी वीरान ग्रह था, और उपरोक्त सभी। तो ये सभी जो है ठीक है, राइट आंसर आपका डी निकल कर आ जाएगा, क्योंकि ये सभी जो है आरंभिक समय में थी, क्योंकि पृथ्वी वीरान था उस समय कोई नहीं था, पृथ्वी ग्रह की थी, मतलब पृथ्वी जो है गर्म ग्रह थी, और ए जो है आपका कह रहा है पृथ्वी जो है चट्टानी ग्रह थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर, हमारे सौरमंडल में सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो सबसे अधिक घनत्व वाला जो ग्रह है वो हमारा ग्रह पृथ्वी। ठीक है, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, पृथ्वी पर जो है सबसे अधिक घनत्व है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 21 पे, तो बिग बैंग सिद्धांत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा जो कथन है वो सत्य है? तो ए कह रहा है आज ब्रह्मांड जिन पदार्थों से बना वह सभी एकांकी परमाणु के रूप में थे, परमाणु में विस्फोट हुआ। दूसरा है सी कह रहा है विस्फोट के 2 दिन बाद ब्रह्मांड का विस्तार हो गया, और डी कह रहा है ए बी दोनों। तो डी कह रहा है इसका ए और बी दोनों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। आगे चलते अगले क्वेश्चन पे,
क्वेश्चन नंबर 22 है 22 है आपका, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में लोकप्रिय मत किस भूगोलवेत्ता का है। यानी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो सबसे लोकप्रिय जो मत है वो किस भूगोलवेत्ता का है, आपको बताना है। लॉपलेस का है, इमैनुअल कांट का है, चैम्बरलेन का है या मोल्टन का है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा इमैनुअल कांट का है। ठीक है, आगे चलते। इमैनुअल कांट का संबंध जो है किस देश से था, तो आपके सामने ऑप्शन है जर्मनी, अमेरिका, इटली, इनमें से कोई नहीं। तो जर्मनी से जो है उनका संबंध है। आगे चलते। इमैनुअल कांट के सिद्धांत में किस गणितज्ञ ने संशोधन प्रस्तुत किया। तो इनके जो द्वारा सिद्धांत दिया गया था इमैनुअल कांट के द्वारा, तो किस गणितज्ञ ने संशोधन जो है प्रस्तुत किया था। लाप्लेस ने, ऑटो शिमिड ने, चैम्बरलेन ने या मोल्टन ने। आपके सामने ऑप्शन है और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 24 का वो हो जाएगा आपका ए, लाप्लेस ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणितज्ञ लाप्लेस ने संशोधन किस वर्ष में प्रस्तुत किया। तो किस वर्ष में जो है लाप्लेस ने जो है संशोधन जो है प्रस्तुत किया था। आपके सामने ऑप्शन है 1796, 1900, 1755 या 1950। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 1796, ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। लाप्लेस के संशोधन को जो है किस नाम से जाना जाता है। तो लाप्लेस ने जो है संशोधन कराया या किया, तो उसके संशोधन को जो है किस नाम से जाना जाता है। निहारिका सिद्धांत, लाप्लेस का सिद्धांत, निहारिका परिकल्पना या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, निहारिका परिकल्पना के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। तो बिग बैंग सिद्धांत को जो है किस अन्य नाम से जानते हैं, ठीक है, या किस नाम से जाना जाता है। जो बिग बैंग सिद्धांत है उसका एक और नाम आपको बताना है जिस नाम से जाना जाता है। तो ए है विस्तृत ब्रह्मांड परिकल्पना, निहारिका परिकल्पना, द्वैतारक सिद्धांत या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ए। ठीक है, ए राइट आंसर हो जाएगा। विस्तृत ब्रह्मांड परिकल्पना के नाम से जाना जाता है। अगला है 28 क्वेश्चन नंबर। ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने प्रमाणित किया। ब्रह्मांड का जो है विस्तार हो रहा है सबसे पहले कौन सा ऐसा वैज्ञानिक था जिसने ये प्रमाणित किया। ए कह रहा है एडविन हब्बल, ऑटो शिमिड, चैम्बरलेन, मोल्टन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका ए, एडविन हब्बल। इन्होंने कहा था कि जो ब्रह्मांड है उसका विस्तार हो रहा है सबसे पहले इन्होंने प्रमाणित किया था। 29 पे आते। निम्न में से आकाशगंगा क्या है। तो आपके सामने ये ऑप्शन दे रखा, असंख्य तारों का समूह, गूथे हुए गैसों का झुंड, गैसों का पिंड या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 29 का आंसर हो जाएगा आकाशगंगा जो है वो असंख्य तारों का समूह है, ए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार आरंभ में ब्रह्मांड बनाने वाले सभी पदार्थों का रूप किस प्रकार था। मतलब बोल रहा है बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार जो है शुरुआती समय में ब्रह्मांड बनने वाले सभी पदार्थों का जो रूप था वो किस प्रकार का था। गुब्बारे के आकार का था, छोटे गोले के आकार का था, तारे के आकार का था या इनमें से कोई नहीं। तो छोटे गोले के आकार का था। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा बी, 30वें का राइट आंसर बी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है ये आपका, बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार कितने समय बाद जो है पहले परमाणु का निर्माण हुआ। तो बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार कितने समय बाद जो है पहले परमाणु का निर्माण हुआ। आपके सामने ऑप्शन है आरंभिक 3 मिनट में, ठीक है, 5 या 10 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 3 मिनट में जो है पहले परमाणु का निर्माण हुआ। तो ये आपके जो है निकलते थे चैप्टर 2 से। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, साथ ही ईजी और हार्ड दोनों ही क्वेश्चन थे इसमें मैंने लिए। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। और ये था आपका पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास से निकलने वाले 30+ MCQ क्वेश्चन। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।